ना डाइजेशन में हेल्प करने में कौन आया? टीथ सबसे पहले ले लेते हैं हम। अब टीथ में हमारे जो ह्यूमन टीथ हैं उनको हम बोलते हैं, एक तो नाम हम देते हैं एक्टोडोन, एक्टोडोन। दूसरा वर्ड आता है हेट्रोडोन। ठीक है, ह्यूमन टूथ आर एक्टोडोन एंड हेट्रोडोन। एक्टोडोन का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वो दांत हमारे जो कि सॉकेट में फिट हो रहे हैं। ये देखो, ये सॉकेट है और ये हमारे दांत है, तो ये दांत क्या है? ऐसे फिट हो रहे हैं। वो मसूड़ों के अंदर होल है कि नहीं? जब हम दांत निकालते हैं तो आपने देखा होगा होल हो जाता है, तो ये होल क्या है? सॉकेट है और इसमें फिट हो गया। तो ऐसे जिसके दांत सॉकेट में फिट हो जाते हैं उन दांतों को कहते हैं एक्टोडोन। ठीक है, तो हम यहां पर ये डेफिनेशन लिख देंगे, द टूथ और द टीथ, ज्यादा बात, द टीथ विच फिट्स इन द सॉकेट। फॉर एग्जाम्पल हम हैं ह्यूमंस, हमारे दांत एक्टोडोन हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। और भी कई एनिमल्स हैं जिनके एक्टोडोन होते हैं। कुत्ते का भी निकालेंगे तो होल ही होगा, है ना? शेर का भी निकालेंगे तो होल ही होगा। तो जिसके सॉकेट में फिट होते हैं वो सारे एक्टोडोन होंगे भाई। हेट्रोडोन, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग। तो ह्यूमन बींग्स के दांत भी सेम नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हैं। इस वजह से वो हेट्रोडोन भी हैं, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ, डोंट मींस टूथ बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो यहां पे हमने दो बात सीखी और हम इस दो बात से ये कह सकते हैं कि ह्यूमन टूथ आर एक्टोडोन एंड हेट्रोडोन। हालांकि आपके टेस्ट में नहीं पूछेंगे, स्कूल में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मेरे टेस्ट में तो आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया। तो मैं तो जब टेस्ट लूंगा मैं तो पूछूंगा, ठीक है ना? गुड। तो ये तो थी हमारी टीथ में दो बातें। अब टीथ जो कि हेट्रोडोन है, तो कौन कौन से टाइप के हैं वो उनको हमने जानना है। तो सबसे पहले ह्यूमन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन से? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो, अब उससे भी पहले तो हम चलते हैं, ह्यूमंस को अपनी लाइफ में 2 बार टीथ मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो कब से कब तक मिलते हैं? 2 साल से लेकर के, फ्रॉम 2 इयर्स से लेकर के 2 इयर्स टू 6 to 8 इयर्स। ठीक है, 2 साल से 6 से 8 साल तक के जो टूथ उनको मिलते हैं वो होते हैं कौन से? मिल्क टीथ, जिसको हम बोल सकते हैं दूध के दांत, जिसको बोल देते हैं। और ये एक्चुअली क्या है? टेम्पोररी है, टेम्पररी, मतलब ये हमेशा आपके साथ नहीं देंगे। उसके बाद 8 साल के बाद ये 7 साल 8 साल के बाद ये टूटने शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह पर नए वाले आएंगे, है ना? यानी कि हम यहां लिख सकते हैं 7 to till लाइफ। जब तक जिएंगे तब तक रह सकते हैं, बाद में टूट भी सकते हैं 70-80 साल के बाद, वो कोई अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर टिल लाइफ, तो वो जो मिलेंगे, क्या हम उसको ऐसा लिखते हैं, टिल लाइफ ना करके 7 से 25 इयर्स लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, इतना तक मिल जाएंगे।
वो मिलेंगे कौन से? परमानेंट टिप। उसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिप के नाम क्या होता है? परमानेंट टिप। ये मिल्क टिप नहीं है ना, ये परमानेंट है, इसलिए इसका कोई नाम ही नहीं। तो परमानेंट टिप यानी कि हमेशा यही आपके परमानेंट है। और अगर यदि ये टूट गए, परमानेंट वाले अगर टूट गए, तो इसके बदले आपको कोई नया टूथ नहीं मिलेगा। गए तो गए, फिनिश, वहां छेद ही रहेगा। तो इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स के क्योंकि हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट क्योंकि 4 तरह के दांत हो गए। अब 4 तरह के दांत कौन कौन से हैं? एक तो याद है, कैनाइन। कैनाइन, चलो वेरी गुड, लिखते हैं हम कैनाइन। दूसरा इंसीजर्स, तीसरा प्रीमोलर्स, चौथा मोलर्स। बिल्कुल, बहुत देर देर याद आते हैं, मोलर्स। एंड चौथा मोलर्स। ये 4 तरह के दांत हैं ह्यूमन बीइंग में, इसलिए वो हेट्रोडोंट है। भाई कैनाइन, कैनाइन क्या काम करेगा? कैनाइन का काम क्या है और ये दिखते कैसे हैं? ये दिखते ऐसे, मैं पहले ऊपर वाला बनाता हूं। ये ऊपर के दांत कैनाइन जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले की तरफ से अगर मैं दिखाऊं, ऐसे शेप होती है। ये इसके अंदर, ये इसकी रूट है। जो टूथ की रूट होती है वो ऊपर की तरफ, ऊपर में जाएंगे, और यहाँ जो है ये नीचे की है तो नीचे की तरफ। ये कैनाइन है। भाई इनका काम क्या है? इनका काम है बुड़का भरना। आपके वाले दांत। इनका काम क्या है? क्या है? अरे वो तो हरियाणवी में है, हाँ, बाइटिंग। इनका काम क्या है? बाइटिंग। जैसे कि हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल को पूरा का पूरा लेके करके अंदर डाल के यहाँ से तो नहीं खाते, यहाँ रख के खाएं, ऐसा तो खा ही नहीं सकते, खा सकते क्या? हमें तो एप्पल यहीं से खाना पड़ेगा, तो हम उसको बाइट करते हैं। तो ये कैनाइन्स है बाइट करने का। इनके शेप अगर यदि आप अच्छे से देखना चाहते हो तो गायों के जो हर्बीवोरस होते हैं उनके टीथ ऐसे ही हैं। हमारे, हाँ, जो आगे वाले हैं बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, सबसे बड़े वाले यही है, आगे के बड़े बड़े। ओके, तो इनका फंक्शन हमें क्या मिल गया? बाइटिंग, है ना। ये बाइट करने के लिए है, इसीलिए ये बाइटिंग है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या है? इंसीजर्स कोने वाले नहीं, इंसीजर्स वो हैं जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, मांस खाने वाले। आपने देखा होगा कभी, अगर मूवीज वगैरह में देखा तो मुर्गे की टांग को पकड़ के यूं पकड़ के खींचते हैं, यूं पकड़ के खींचते। कभी देखा है कि मुर्गे की टांग को उठा ऐसे करके खाया? नहीं खा। कोने वाले, हाँ, कोने वाले, ये ऊपर नीचे है ना जो थोड़े से नोकीले हैं, इनको बोलते हैं इंसीजर्स। तो ये इंसीजर्स हैं आपके, देखो ये ऊपर वाला इंसीजर ऐसा, और ये इसके रूट्स हैं, और ये नीचे वाला इंसीजर, ये इसके रूट्स हैं। ऐसे नोकीले, ऐसे नोकीले हैं, इनको बोलते हैं इंसीजर्स। अब भाई इनका काम क्या है? टू टीयर, चीर फाड़ करना, है ना। टू टीयर, चीरना, फाड़ना, टीयर एंड कट, हम बोल सकते हैं टीयर एंड कटिंग, ठीक है। टीयरिंग एंड कटिंग का काम करते हैं ये, क्योंकि इतने नोकीले हैं ये, तो उसमें घुस जाते हैं, चीर फाड़ देते हैं। जैसे शार्क के दांत देखे आपने, डिस्कवरी में दिखाते हैं, और कोई डिस्कवरी नहीं देखते तो डॉग्स, कुत्ते के दांत देखो, है नोकीले, है नोकीले,
उसी तरह से लॉइन के हैं नोकीले, तो वो नोकीले इसलिए है क्योंकि उनको फ्लैश खाना होता है, मीट खाना होता है, तो मीट को तो उनके प्रोटीन जो है, फाइबर जो है वो तोड़ने पड़ेंगे। रोटियों की तरह नहीं है कि आराम से हो गया, वो तो चीरना फाड़ना पड़ता है, इसीलिए उनमें ये ज्यादा, ठीक है, कटिंग एंड टीयरिंग के लिए। समझ में आ गई चीज? ये हो गया, भाई समझ में आते हैं, कहते हैं कि समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का मतलब हम क्या बोलेंगे? हाँ, जाड़ जिसको हम बोलते हैं, जाड़ है ना, जाड़, लेकिन हिंदी में दाढ़ बोलते हैं, दाढ़। तो कोई नहीं, हम हरियाणवी में सीख लेते हैं, जाड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो पीछे होते हैं, है ना। तो ये पीछे में बहुत पीछे नहीं है, थोड़े से पीछे, बस जस्ट इंसीजर खत्म होते हैं यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू, ठीक है। तो ये है कैसे, देखो इस तरह से दिखाई देते हैं, ये नीचे की रूट्स, ये ऊपर की रूट्स, और ये जाड़। जीभ लगा के देख लो, जीभ लगा के देख सकते हैं ना। भाई इनका काम क्या है? इनको नेचर ने क्यों दिया है? ये तो बेकार नहीं थे, इनमें तो खाना खुद जाता है। क्या काम है इनका? इनका काम है ग्राइंडिंग। इनका काम क्या है? फाइन ग्राइंडिंग, बिल्कुल बारीक पीसना। हाँ जी, जैसे चटनी बनाते हैं, बिल्कुल पीस के बिल्कुल बारीक पीस जाती है, ऐसी चटनी, फाइन ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग करना है इसका काम, ठीक है। इसके बाद आती है प्री मोलर्स के बाद मोलर्स। ये मोलर्स है भाई, ये मोलर्स हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? अक्कल जाड़। जिसके ऊपर जाड़ आ जाती है। हाँ जी, इसको बोलते हैं अक्कल जाड़, बोलते हैं ना भाई, इसकी अक्कल जाड़ आ रही है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, अक्कल जाड़। अब ये पुरानी कहावत है, ऐसा कहते थे कि भाई जिसको ये जाड़ आई उसको अक्कल आ गई, इसलिए इसका नाम रखते थे अक्कल जाड़। क्योंकि ये जो है कम से कम 18-20 साल के बाद आनी शुरू होती है, उससे पहले नहीं आती है। तो नहीं आई है तो इसका मतलब उसको अक्कल अभी तक नहीं आई। जब 18-20 साल हो जाएंगे, हाँ भाई अक्कल आ गई, अब ठीक हो गया, जवान हो गया, अक्कल आ गई। लेकिन कई तो ऐसे भी हैं अक्कल जाड़ी नहीं है, मर गए, और अक्कल जाड़ी नहीं है, वेरी इंटेलिजेंट, एल्बर्ट आइंस्टाइन बिना अक्कल जाड़ के मर गए। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं थे? नहीं थे, इतने बड़े साइंटिस्ट, अक्कल जाड़ ही नहीं आई, तो इसका मतलब क्या बेवकूफ थे वो? हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अक्कल जाड़ है, कोई बात नहीं है, विजडम टीथ है, तो इससे अक्कल का कोई रिलेशन नहीं है, इंटेलिजेंस का इससे कोई मतलब नहीं। वो पुराने जमाने की बात थी, तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, आजकल ऐसा नहीं। इसका काम भी भाई फाइन ग्राइंडिंग ही है। क्या है? इधर तक तो कुछ जाता ही नहीं खाना, इधर तक तो हाँ, बिल्कुल सही बात। आजकल जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वेरिएशंस आती है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा ये जो मुंह का लोअर जॉ, हाँ, जो नीचे हिलता है ना, ये जिसमें दांत है, ये वाला, इसको बोलते हैं लोअर जॉ, जबाड़ा, ये है ना, इसको बोलते हैं लोअर जॉ, और ये ऊपर वाला अपर जॉ। तो ये लोअर जॉ और अपर जॉ, ठीक है। तो इसमें जो ये जो पीछे का हिस्सा है आजकल क्या हो गया, छोटा होने लगा। पहले ये बहुत अंदर तक होते थे, आजकल छोटे। इसी तरह ऊपर भी अंदर तक होते थे, आजकल ये छोटा हो गया।
मुंह जो है आगे पहले निकलता था, आजकल इतना नहीं है, जिसकी वजह से अंदर क्या स्पेस ज्यादा है। कहाँ ज्यादा, छोटा हो गया, स्पेस कहाँ है अंदर, दांत निकलने की जगह बची ही नहीं। अब नहीं बची तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अक्ल जाड़ जो ये निकलेंगे, ये निकलेंगे तो क्या होगा, जो मसल्स वगैरह उसको फाड़ के निकलेंगे बाहर, उसको टीयर करेंगे। अब वो जब फाड़ के निकलेंगे तो मसल्स क्या होंगे, दर्द होएगा कि नहीं होगा, कितना, बहुत दर्द। तो इतना दर्द आजकल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे स्वेलिंग भी हो जाती है कई बार, और फिर भी वो निकलने की कोशिश करते हैं, निकल ही नहीं पाते। भाई एक दो दिन हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इंडियंस क्या करते हैं, दर्द हो रहा है भाई पेन किलर ले लो, डॉक्टर के पास गया कोई नहीं गया, 3-4 दिन हो गए दर्द हो रहा है नहीं गए, 1 हफ्ता हो गया स्वेलिंग शुरू हो गई, अब जाएंगे अब डेंटिस्ट के पास जाएंगे, इससे पहले नहीं गए, बिकॉज वी आर इंडियन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारी टेक्निक है ऐसी। ओके कोई बात, तब डॉक्टर्स क्या बोलेंगे आपको कि भाई ये जो है अकल जाड़ आ रही है और यहाँ इन्फेक्शन भी हो गया, घाव हो गया, अब मे बी कैंसर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम इंडियंस हम गए नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं है, इसलिए हम इंडियंस है। तो अंदर क्यों इन्फेक्शन कैसे हो गया भाई, क्या हम ब्रश नहीं करते, रोज करते, वो आता है क्या हम गार्गल नहीं करते, रोज करते, फिर ये कैसे रह गया अंदर। आप समझो इस चीज को, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी ब्रश मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच गई, प्री मोलस तक, मोलस तो निकलने शुरू हुए ना, वहां तो पीछे जगह ही नहीं है कि जो ये जो पोर्शन है यहाँ तक आ गई ब्रश, अब यहाँ तो निकलना शुरू हुआ है, तो ब्रश यहाँ तक आ सकते, इसके पीछे इस जगह तो ब्रश घुसी नहीं ना, क्योंकि स्पेस ही नहीं था मुश्किल से। लेकिन हमने जो खाना खाया फाइन पार्टिकल्स वो तो घुस गई, और हमारे थ्रोट में बैक्टीरिया हैं, वो उसको खाने के लिए जाएंगे, सड़ाएंगे, सड़ाएंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा। तो कई दिन हो गए, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, स्वेलिंग हो गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलेगा इसको टेस्ट भी करवाओ, बाई चांस कैंसर हो गया, मैं कैंसर नहीं पाया, थैंक गॉड हम इंडियंस हैं, कैंसर से बच गए, भगवान हमारा अच्छा करता है। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, इसको तो निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ता है काट के, लेकिन एक ही निकलते हैं क्या, कितने होते हैं ये नहीं पता। अब कौन कौन से कितने कितने हैं ये तो पता लगाओ। टोटल हमारे पास 32 दांत होते हैं ऐसा कहते हैं, टोटल मिला के चारों हमारे पास कितने होते हैं, 32 है कि नहीं। जब हमारे पास परमानेंट आ गए तब 32। मिल्क टीथ में ये तो आते नहीं, क्यों, क्योंकि ये आएंगे ही 20-25 साल के बाद, तो मिल्क टीथ तो उससे पहले टूट जाते हैं, है कि नहीं, समझ आ गई बात। तो अब ये कितने कितने हैं, तो टोटल मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा माउथ क्लियर हो गई भाई, इसके 2 हिस्से कर दिए, ये हो गया अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यानी कि अपर जॉ में कितने हो गए भाई 16, और लोअर जॉ में कितने हो गए 16 होने चाहिए, तभी मिलकर 32। मैं इसको और ऐसा कर दूं तो 8 हो जाए। अब ये इस तरह से किया है क्योंकि इसमें जैसे हैं जितने हैं वैसे सेम सभी में एक जैसे ही होंगे और उतने ही होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं टूथ फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, टूथ फॉर्मूला। ये टूथ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ना, तो समझो। तो ये टूथ फॉर्मूला क्या है, 2123 2 1 2 3 2 1 2 3 दिस इज टूथ फॉर्मूला।
नहीं समझे? ये तो फिर 8 ही दांत हो गए। नहीं, मैंने कहा इसके एक हिस्से के, हाँ जी, एक खाने में कितने हैं? 8। अच्छा। अब उतने ही 8 चारों में होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये 4 में होंगे तो मल्टीप्लाई बाय सभी 4 हो गए। क्यों जी? 4 हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितने आए? 4, 8, टोटल बताइए। मैंने कितने बताए थे? 32 ही होते हैं। तो फिर कई ऐसे भी करते हैं, छोटे होते हैं जब बच्चे को उनके दांत है ना 32 नहीं होते। मैंने कब बताया? ये 12 कहाँ आए क्या? नहीं आए। फिर ये 12 दांत मतलब अधिकतर बंदों दांत नहीं होते। मैंने यही तो बताया। तो नहीं आते तो वो सुखी हैं आज के जमाने में, तो वो तो नहीं आते वो बहुत सुखी हैं। आप क्या है 20 दांत होंगे बस 20 तो जब भी तो कोई बच्चे में 20 नहीं आते हैं आजकल, तो बहुत बढ़िया है। अगर यदि ये आते हैं तो अभी मैंने आपको समस्या बताई थी, कैंसर। कितनी बड़ी बड़ी समस्या। कैंसर तो चलो भाई ऑपरेशन कर देंगे, पार्ट पड़े रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो रोज का दर्द रोज निकल रहा है, रोज प्लेग क्यों क्या होता है? पेन किलर खा रहे हैं। प्लेग क्यों? हम बात करेंगे। प्लेग बोलते हैं। प्लाक बोलते हैं, नॉट प्लेग, प्लाक। अब क्या हुआ देखो, ये तो हो गए हमारे दांत। अब दांत खराब हो जाते हैं। कैसे दांत खराब होते कीड़े हैं? लग गए। कीड़े होते नहीं, वो अब खाना से चलो। जाता है दांत। अब हमारे दांत की डेंटल कैरीज जिसको बोलते हैं, दांतों की देखभाल और दांतों के बारे में हमें कुछ सीखना है। भाई हमारे पास टोटल ये दांत है 32 या 20 लगा लो। अब इन दांतों में से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। सुबह भी ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर भी किया, लेकिन ब्रश क्या करते हैं? एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले एक बार ब्रश किया, उसके बाद फिर तो कल ही करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं। डॉक्टर बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 2 बार ब्रश करा करो, सुबह भी शाम भी 2 बार ब्रश करो अपने दांतों को। कोई ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम एक बार ही कर लेते बहुत। अब सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्कूल आ जाते हैं और कहीं घूमते हैं, चिप्स खाया, वो खाया, बहुत चीजें हम खा लेते हैं दिन भर। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, हम तो माउथ वॉश भी नहीं करते अच्छे से, पानी से कुल्ला भी नहीं करते, कुल्ला तो करते हैं। बहुत सारे नहीं करते। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टूथ में, ध्यान दें कि हमारे टूथ कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, ऐसे ही हैं। तो ये जो छोटी छोटी जगह है बीच में, इनमें, और कईयों के तो क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा गैप भी आ जाता है ना? तो इन गैप के बीच में क्या होगा? फंसेंगे ना छोटे छोटे पार्टिकल, और वो टूथ ब्रश से भी कई बार नहीं पालक खाएगा, वो जिग जैग वाली क्या बोलते हैं, पालक तो निकाल नहीं पाए, हमें क्या घर से निकालोगे? तो वो यहाँ फंसा हुआ है, उसका देखा होगा आपने, तो वो निकलता नहीं है। अब पार्टिकल्स तो फंस गए। थ्रोट में क्या है? बैक्टीरिया। खाएंगे, और बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स हैं वो, तो सेप्रोफाइट्स क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल सीक्रेट करेंगे, एंड दैट इज एसिड। क्या है? एसिड। हमारे टीथ किसके बने हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम मेटल है, मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, हमारे दांत क्या होंगे? रिएक्शन होके छेद हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। तो फिर ऐसे और इससे पहले, होल होने से पहले क्या करेंगे? एसिड होल आएगा, तो हमारे दांत क्या होंगे? ये हल्के हल्के पीले होने शुरू होंगे। भाई चेक करो, जिसके दांत ऐसे लिप को चारों तरफ फेरो, दांत के आगे, जिसके दांत को आपको ये लगेंगे बिल्कुल
चिकने हैं, प्लेन है, ऐसा किस किस का? मेरा। हाँ, एक और बिल्कुल प्लेन लगता हो, थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई, जिसका पूरा प्लेन है यानी कि उसमें अभी ये एक परत जमी हुई है जिसको बोलते हैं प्लाक, वो साफ ही नहीं हुई ब्रश से अंदर, वो उतरेगी तब ये रफ सरफेस होगा। और हाँ, जब रफ होगा तो इसका मतलब आपने ब्रश अच्छे से की है और ये क्लीन है, अब इसके ऊपर कोई लेयर नहीं लगी। वो लेयर को बोलते हैं प्लाक, जो कि येलोनेस आ जाती है, आपके दांत पीले हो जाते हैं। पीले तो दिखते नहीं, दिखते तो होंगे, वो पीले तो बहुत ज्यादा हो गए तब हो गए। एक लेयर बनती है उसको बोलते हैं प्लाक। अब वो किस चीज की बनी है? एसिड के कारण बनी है, क्योंकि रात भर बैक्टीरिया ने क्या छोड़ा? एसिड छोड़ा। सवेरे हम क्या करेंगे? ब्रश लेंगे, पेस्ट तो साफ हो गए, वो एसिड साफ हो गया भाई। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें टूथपेस्ट में बेस है और माउथ में एसिड प्लस बेस क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल हो गया तो बेस खत्म, एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म। जितनी कड़वी चीज है वो सब बेस होते हैं। हमारे मुझे जो हर बार गलत नहीं होते, नीम की दातुन भी कड़वी होती है तो उससे भी तो साफ होते हैं एसिड, न्यूट्रलाइजेशन तो तब भी होता है, ठीक है? अरे कड़वी चीज बेस होती है, बिल्कुल। क्या इनो क्या बेस? इनो तो बेस हो तो कड़वी नहीं है। आप खा के देखो, खाया है वो सब पानी में डिजोल्व करके आप पी जाते हो। नहीं खाया भी है, चाटते हो बहुत स्वाद। माइल्ड बेस है, वेरी माइल्ड। ओके, कोई बात नहीं। क्या डेंटल केयर समझ में आ गई? कैसे हम टीथ को प्रोटेक्ट करेंगे? बाय ब्रशिंग, बाय ब्रशिंग सुबह एंड शाम विद द हेल्प ऑफ ए बेस, और एसिड उसमें निकलता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है बेटा टंग की, है ना? अब टंग में क्या है? टंग इज ए मस्कुलर पार्ट विच हेल्प्स टू मैस्टिकेट द फूड प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से फूड को मिक्स करने में मदद करती है। फूड जो आया उसको जीभ इधर से उधर, उधर से इधर करके मिक्स करती है। क्या मिक्स करती है? सलाइवा, म्यूकस अच्छे से मिक्स होएगा, वो टूटे पीस अच्छे से मिक्स होंगे जिससे कि वो अंदर जाएंगे तो आराम से इसोफेगस में पेरिस्टलिक मूवमेंट से चले जाएंगे। तो ये है फंक्शन टंग का, ठीक है? और टंग के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में आपके बुक में है भी नहीं, तो फिलहाल इतना। टंग में अलग अलग टेस्ट पढ़ होता है, ये हम और भी बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? चलो।